अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम हेडलाइंस पर। कराची पुलिस ऑफिस के दफ्तर पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया है। पुलिस ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक शाहराह फैसल पर कायम कराची पुलिस ऑफिस पर मुसल्लह अफराद के दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। KP ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग की इतलात हैं, जबकि मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें भी आई हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावरों की फायरिंग के बाद अहलकारों ने जवाबी फायरिंग भी की, जबकि दीगर थानों से नफरी भी तलब कर ली गई है और अहलकार मोर्चा जन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए इन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया है। जस्टिस इजाजुल हसन ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के केस की समाअत के आगाज़ पर इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कमीशन अपना काम आइन, कानून और अपने मैंडेट के मुताबिक खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है और किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा है। तर्जुमान ECP ने कहा कि कमीशन अपने आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल गैर जानिबदाराना, बिला खौफ व खतर और आज़ादाना तौर पर अंजाम देता है। कमीशन योमिया की बुनियाद पर तश्कील करदा बेंचों के जरिए अब तक सैकड़ों पिटीशंस का फैसला कर चुका है। FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और इनके वकील की मुबैना ऑडियो की तहकीकात शुरू कर दी। फ्रांसिक में ऑडियो असल साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक के मामले में वज़ीर दाखिला ने FIA को तहकीकात की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद FIA ने लीक ऑडियोज़ की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध से जेल बरो तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हुए बताया है कि तहरीक का आगाज़ लाहौर से होगा। ज़मान पार्क लाहौर से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सरमाया निकालना शुरू कर दिया है, जो तशवीशनाक बात है। इमरान खान ने कहा कि ये कुछ भी कर लें, हम इन्हें इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। खतरनाक बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी का इजहार कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गरीब के पास रोटी नहीं, लेकिन मुल्क में 88 वजीर हैं जो कहते हैं तनख्वाह नहीं लेंगे और पेट्रोल जरदारी का डलवाएंगे। ये सब याद रखें, झंडे के नीचे डंडा भी है। लाल हवेली के बाहर खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि 15 दिन के लिए ससुराल गया, गरीब की जिंदगी जीरन बना दी गई। इमरान खान से कहा है अब आरियां पार करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसराइल और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान कहा है कि ईरान यूक्रेन और इसराइल का मुश्तरका दुश्मन है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और रूस जंग समेत खित्ते में अमन व सलामती से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने तबीयत ख़राब और अस्पताल में दाखिल होने की खबरों पर कहा है कि इनकी हालत ठीक है और वो मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल आए थे, जल्द घर रवाना हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि जावेद मियांदाद की तबीयत ख़राब है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिस पर जावेद मियांदाद का वजाहती पैगाम सामने आ गया है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। ज़िला कोरंगी में रिश्वत का बाजार गर्म, ज़िला इदारों की जानिब से गरीब आवाम से लाखों रुपये रिश्वत तलब की जा रही है। ज़िला कोरंगी में रियासत की कायम कोरंगी में बड़े पैमाने पर रिश्वत खोर टीम गरीबों से लाखों रुपये रिश्वत करने में मसरूफ़ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, नैब कराची, एंटी करप्शन और DC कोरंगी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ज़िला कोरंगी में एक दिन में ज़िला के इदारे डेली करोड़ों रुपये रिश्वत वसूल कर रहे हैं। ज़िला इदारों ने अपने खुफिया जेल बनाए हुए हैं। माजी में ज़िला में ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती थी, इस वक्त खुलेआम ज़िला में रिश्वत का बाजार गर्म है। जल्द रिश्वत खोर ज़िले टीम और करप्ट अफसरों की लिस्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश की जाएगी और जल्द सियासी, समाजी, करप्ट और राशि अमल के खिलाफ लाएमल तैयार किया जाएगा।